राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है आपकी और हमारी फेवरेट गुड न्यूज़ का, और ये गुड न्यूज़ लेकर आई हैं महक। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक और मजीद ठीक होना चाहता हूँ अच्छी खबरें सुन के। मैं आपको बताऊं, जो आज की मैं न्यूज़ लेके आई हूँ इसमें तकरीबन सब कुछ है। टैलेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए, एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाए, परिंदों के बारे में बात की जाए, तो डिफरेंट कैटेगरीज की न्यूज़ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। वेरी गुड। चलिए जनाब शुरू करते हैं। जी, तो पहली न्यूज़ मैं लेके आई हूँ खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वात से 12 साल की आयशा अयाज, जिसने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अंडर 12 कैटेगरी में 3 मेडल्स अपने नाम कर लिए। जी, टोटल 2200 एथलीट्स ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और टोटल 40 मुल्क इसमें शामिल हुए। 2200 जी, बहुत बड़ी तादाद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आयशा ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। इससे पहले आयशा ने दुबई में भी एक गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है और अब तक अपने करियर की आलमी सतह पर 7 मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। भाई आयशा, बहुत आपको मुबारक हो। देखें कितनी अच्छी तस्वीर है आयशा की, और ताइक्वांडो कोई आसान खेल नहीं है। बिल्कुल, मैं कल इस पर रिसर्च कर रही थी, मैंने सोचा ये तो एक 12 साल की बच्ची, तो इट्स सच एन अकॉम्प्लिशमेंट। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है आयशा की जरा पुरानी तस्वीर है और आप चेक करें उसका एक्शन और उसकी आंखों में जो एक पैशन है कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, है ना। माशाल्लाह भाई। आयशा के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, इसलिए कि इस तरह के बच्चों के खास तौर पे हमारे मुल्क में बच्चियों के अंदर महक अगर इस तरह का टैलेंट हो तो उमूमन हम देखते हैं कि जब तक पेरेंट्स और घर का पूरा एनवायरनमेंट और एक वो पूरा एक सिस्टम ना हो उसको इनकरेज और प्रमोट करने के लिए, बच्चे एक्सेल नहीं करते। तो आयशा को तो मुबारकबाद है ही है। आप पाकिस्तान की बेटी हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की बेटी हैं, आप स्वात की बेटी हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन साथ ही साथ असल मुबारकबाद है आपकी वालिदा को, वालिद को, फूफो, चचा, मामू, ताया, आपके टीचर्स, जिन्होंने वो आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि आपने इसमें एक्सेल किया। और ताइक्वांडो जो है वो मार्शल आर्ट्स की एक ऐसी किस्म है जो कि आसान नहीं है, और बच्चियां और बच्चे पाकिस्तान के इसके अंदर एक्सेल करते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है। तो ऑल द बेस्ट। असाइनमेंट, इनको भी शो पे बुलाना है। इनको भी शो पे बुलाना है। आप जैसे बुला ही ना ले महक, पिछले जितने आज तक काम मैंने तुम्हें कहे कभी कोई एक पूरा भी नहीं हुआ। उनकी मसरूफियत है ना, उनकी मसरूफियत को देखेंगे, वो जैसे ही उनको वक्त मिलेगा तो वो हमारे शो पे हाजिर हो जाएंगे। ये जुमला सुनते सुनते हम बड़े हो गए। आपने अपनी मसरूफियत की बिना वक्त निकाला, आप हमारे शो में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, है ना। आयशा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक यंग टैलेंट हैं और हम बहुत इंस्पायर्ड हैं। अभी तक उन्होंने 7 मेडल्स जीते हैं। जब हम उनको राइजिंग पाकिस्तान में बुलाएंगे तब हम चाहेंगे कि वो 7 से और ज़्यादा मेडल्स जीत के आएं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आपने आयशा को बुलवाना है इंशाल्लाह। मैं समझ गई थी असाइनमेंट क्या मिलने वाली है। जी, तो दूसरी खबर मैं लेके आई हूँ हमारे कैपिटल इस्लामाबाद से। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड्स आइवरीज यहाँ पे बनने लगी हैं। जी, इस्लामाबाद में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। F9 पार्क में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आइवरीज बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए तकरीबन 10 एकड़ का रुकबा एलोकेट किया गया है और इस आइवरी में परिंदों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ रखी जाएंगी। दावा ये किया जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट आइवरीज होंगी, जिसमें परिंदों की मुख्तलिफ इकसाम भी मौजूद होंगी। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत एक अच्छी खबर है, और इस्लामाबाद वैसे भी कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ साथ इसमें और भी खूबसूरती आ जाएगी जब डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इसमें आ जाएंगी। टूरिज्म के लिए बहुत एक अच्छा स्पॉट बन जाएगा। जी हाँ बिल्कुल महक। और F9 पार्क में मेरा बहुत ज़्यादा जाना होता है छुट्टी के दिन या ख़ास तौर पे सुबह के वक्त। वहाँ जाके वॉक करना वो इस कदर माशाल्लाह वसी है। आप में से वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद की सैर कर रखी है, F9 पार्क की सैर कर रखी है, वो मुझसे इत्तफाक करेंगे कि F9 पार्क के अभी भी बहुत से कोने ऐसे हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए होते हैं। और मैं कहता हूँ अरे वाह, ये देखो ये कितना खूबसूरत कोना है, ये कितने खूबसूरत पौधे हैं, ये कितना खूबसूरत पैच है, या ये कॉर्नर दरख्तों का कितना खूबसूरत है। तो ऐसे में परिंदों के लिए बड़ी नेचुरल हैबिटेट है। जी, मैं आपकी इस बात से बहुत अग्री करूंगी कि जब भी जाते हैं ना, अक्सर लोग कहीं पे आप देखते हैं ना फोटो शूट्स बड़े हो रहे होते हैं वहाँ पे, तो आप जाके मैं कहती हूँ ये कौन सी जगह है, तो बोलते हैं F9 पार्क। तो मैं कहती हूँ ये जगह तो मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह है कि जितना भी उसमें घूम लो तो कुछ ना कुछ नया होता है। और ये अब एक जो नई चीज़ उसमें आने लगी है तो सोने पे सुहागा। तो हमारे वो साथी, वो नाजरीन जो कि सैर के लिए इस्लामाबाद आते हैं और उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ नहीं है, तो जब ये फैसिलिटी बन जाएगी और इनॉग्रेट हो जाएगी, फिर आपका इस्लामाबाद आने का एक और बहाना बन जाएगा कि अब हमने जाना है और जाके बहुत से दुनिया के
अनवाउ अक़साम के परिंदों से मुलाकात करनी। जी वैसे भी इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो परिंदे ही सही। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी न्यूज़ की तरफ। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप और मैं इस चीज़ से एग्री करेंगे, देखने वाले भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जितनी भी न्यूज़ हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ सही हो। बिल्कुल जाहिर है जी बिल्कुल। तो इसको पता कैसे लगाएंगे कि जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो ठीक है या गलत है? ये बहुत बड़ा वो $1 मिलियन एडवाइस होती है हमारी राइजिंग पाकिस्तान की। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसलिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप तस्दीक करें और तस्दीक करके उसको शेयर करें, सेंड करें, लाइक करें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज़ की, किसी खबर की ऑथेंटिसिटी जानना। और फिर उसको, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का यू जस्ट प्रेस शेयर बटन और वो न्यूज़ कहाँ पे चली जाती है और देखने सुनने वाले उसको सच मान लेते हैं। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उमर, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मास्टर्स कर रहे हैं, AI के थ्रू उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों में होने वाले प्रोपेगेंडास को एड्रेस करने के लिए कोड स्विचिंग टेक्निक को इस्तेमाल किया। कोड स्विचिंग टेक्निक, अच्छा। हाँ जी, इससे इस ज़रिए से उन्होंने इंग्लिश और रोमन, उर्दू और बहुत सारी ज़बानों में किए गए टेक्स्ट को डीकोड करना, इससे डीकोड किया जा सकता है। क्योंकि होता यह है कि प्रोपेगेंडास हम जितने भी सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो लैंग्वेज में हो रहे होते हैं। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है मोस्ट कॉमनली, लेकिन हमारे पाकिस्तान में रोमन उर्दू बहुत ज़्यादा यूज़ की जा सकती है। बिल्कुल। तो उन्होंने बीइंग अ पाकिस्तानी एंड नोइंग कि रोमन उर्दू कितना कॉमन यूज़ है, उन्होंने ये टेक्निक यूज़ की कि रोमन उर्दू से कितने रॉन्ग फॉल्स प्रोपेगेंडास फैलाए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। जी, तो इससे वो डीकोड कर सकते हैं। ज़बरदस्त उमर भाई, वेल डन, गुड जॉब डन। आप जैसे जो IT के अंदर और सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां एक्सेल कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और मैं तो कभी सोचता हूँ कि यार ये इस तरह के बच्चे ना हो तो फिर तो डिजिटल दुनिया महक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा चैलेंज बन जाए। तो जहाँ बहुत से चैलेंजेस सामने आते हैं वहाँ मोहम्मद उमर जैसे माहिरीन भी सामने आते हैं। यंग, मेरा ख्याल उम्र की अभी हम तस्वीर देख रहे थे, हार्डली अपनी 20s में है ये नौजवान। बहुत यंग है। मैं भी इन पे जब रिसर्च कर रही थी तो मैं भी देख रही थी कि एक तो यंग और दूसरा तौसीक, मैं जब इस तरह की चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं इतना IT रिलेटेड नहीं हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इन्हें कैसे पता है कि हम ये चीज़ ऐसे करेंगे तो इससे ये चीज़ हो जाएगी। अ लॉट ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड, ब्रेन्स लगाना पड़ता है, आपको दिमाग अपना इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उमर बहुत आपको मुबारक हो एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वी आर प्राउड ऑफ यू। जी, तो आज की आखिरी जो खबर है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज समथिंग आई डिडंट सी कमिंग। अच्छा। अमेरिका से ये रिलेटेड खबर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया गया है अमेरिका में जिसमें डिस्कार्डेड टेक्सटाइल को फ्रेग्रेंसेस, शूज और फर्नीचर में तब्दील किया जा रहा है। यानी कपड़े? जी बिल्कुल, डिस्कार्डेड, जो गैर इस्तेमाल शुदा या जाया कर दिए जाने वाले कपड़े जो हैं, उनसे क्या क्या बन रहा है? फ्रेग्रेंसेस, शूज और फर्नीचर। यानी उससे महक बन रही है। महक बन रही है खुशबू बन रही है जी। जूते बन रहे हैं। हाँ जी। और फर्नीचर बन रहा है जी। अनबिलीवेबल। ऐसा ही है, लेकिन अब मैं आपको जब बताऊंगी तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में अब तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। जी, ये स्टार्टअप जो है तो इस्तेमाल शुदा टेक्सटाइल को इकट्ठा करते हैं वो लोग, फिर मशीनरी के थ्रू रंग और मटेरियल को अलग किया जाता है। ठीक है। फिर बायो टेक्नोलॉजी के थ्रू एथनोलॉजी प्रोसेस एक है जिससे इस टेक्सटाइल को रॉ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। फिर इससे 3 किस्म का मटेरियल बनाया जाता है। अच्छा। पहला है बायो इथेनॉल, जिससे फ्रेग्रेंसेस, सेंट्स, परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं। दूसरा मटेरियल जो जूतों और पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है वो बनाया जाता है। और तीसरा अनवोवन टेक्सटाइल पल्प, जिससे फर्नीचर का फैब्रिक तैयार किया जाता है। वाह जी वाह। बस मतलब ये कि कपड़े आइंदा आप कोई खुशबू लगाएं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है, पहले ही मेरी जीन्स हुआ करती थी। ये जूता मैंने जो आज पहना हुआ है, ये जूता कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ये पहले मेरा कोट हुआ करता था, है ना? और ये जो सोफे जिस पे हम बैठे हुए ये मेरी जुराबें थी जिनसे मैंने सोफा बनवा लिया। जी, ये ऐसा सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ये सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ नहीं बल्कि ये एनवायरनमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है, क्योंकि टेक्सटाइल एनवायरनमेंट से
जो हमारे इन्वायरमेंट पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो हमारे इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ता है उसमें भी खासी हद तक इसमें कमी इसलिए आएगी क्योंकि आप देखें ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है और हम हर जगह आप देखेंगे तो रिसाइकलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये सिर्फ इन चीज़ों पे देखिए किसी ने तो सोचा होगा ना कि इस चीज़ को रिसाइकल करेंगे तो फ्रेग्रेंसेस बनेंगी, शूज़ बनेंगे और फर्नीचर बनेंगे। तो इस तरह हमें भी अपने आसपास चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और क्या चीज़ है कि जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। जी, यू नो स्काई इज द लिमिट। आप सोचें और वो मुमकिन हो सकता है। देखिए क्यों नहीं हो सकता। बड़ी मजे की खबरें थी चारों की चारों। महक थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, जीती रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्बास हमारे साथ होंगे, अब्बास अशरफ। और आज हॉलीवुड के उन लीडिंग हीरोज को हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में कि जो अपने एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जिसमें जान का खतरा भी होता है उन एक्शन सीक्वेंस के लिए स्टंट्स यूज नहीं करते। यानी अपना डुप्लीकेट जिसकी शक्ल आपसे मिलती है और उसने जाके स्टंट कर लिया और आप आराम से बैठ के जनाब चाय का कप पकड़ के बैठ के देख रहे हैं भाई तू खतरे ले और मेरी फिल्म हिट करा, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो खुद वो एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं। बहुत से एक्शन सीक्वेंसेस भी अभी हम आपको दिखाएंगे अगले सेगमेंट में और अब्बास उनको फीचर भी करेंगे। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।